बस आपके रास्ते में मत। मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। तुम्हें अंदाजा हो कि हम जैसे लोग कैसे एहसास पहली बार हो रहा है। ड्रामा सीरियल की ऐसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स किस तरह से शमशेर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही डट के खड़े होने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के साथ मिल चुका है और महक के साथ मिल के अपने बाप को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला कर चुका है। आप देखेंगे कि दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी शामत आ गई है इस शहर के अंदर जो आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए हैं। वो मजाक करता है, इतने में महक बोल पड़ती है कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था। इस पे शमशेर कहता है वो कातिलाना हमला मलिक दिलावर ने किया था। ये सुन के वो चौंक जाता है कि किसका नाम ले रहा है और किसके नाम पे FIR कटवाने के लिए आ गया है। वो फ़ौरन ही उनके जाते ही उसके बाप को अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। इस पर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि दारा से बर्दाश्त नहीं होता अपनी माँ का रोना। वो माँ का रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फ़ैसला करता है कि वो शमशेर के पास लेके जाएगा अपनी माँ को। वो शमशेर का पता लगाता है। इतने में उसकी बीवी कहती है कि इतना रोने धोने का क्या फ़ायदा जब वही उसको ही आप लोगों की कदर नहीं है। इतने में वो अपनी माँ को लेके शमशेर के पास चला जाता है, लेकिन शमशेर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वो जैसे ही वापस आते हैं तो मलिक दिलावर कहता है कि आ गए अपने लाडले से मिलके आखिरी दफ़ा। तो वो कहती है क्या मतलब, आखिरी दफ़ा का मतलब क्या होता है। तो वो कहता है इसके बाद मैं उसको जायदाद से आग कर रहा हूँ, मेरा उससे या उससे उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं ऐसी नाफरमान औलाद को अपनी औलाद ही तस्लीम नहीं करता। मैं उसको जायदाद से आग कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महक के दरवाज़े पे किराएदार जो मालिक के मकान होते हैं वो आ जाते हैं तकाज़े करने के लिए कि किराया दे दो। इस पर शमशेर हैरान हो जाता है, शमशेर चौंक जाता है। महक कहती है आपको पता लगा कि हम जैसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो शर्मिंदगी से कहता है कि हम मुझे तो आज ही पता लगा है कि मैं किस अज़ियत में था। असल ज़िंदगी तो ये है, मुझे पता ही आज चला है। वो शर्मिंदा होता है अपने अपने किए पे। और दूसरी जानब आप देखेंगे महक उसके साथ डट के खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। अब देखना ये है वो कब तक अपने बाप के साथ मुकाबला करके अपनी जीत को फ़तह पा लेगा। अब देखना ये है बाप बेटे की लड़ाई में किसकी जीत होगी, लेकिन जीत तो शमशेर की ही होगी क्योंकि वो हक सच के साथ खड़ा है और जो हक सच के साथ खड़ा होता है आखिर में जीत तो उसी की ही होती है। आपकी राय में क्या शमशेर की जीत होगी, महक जीत जाएगी या दिलावर खानज़ादा को इस सज़ा हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल की ऐसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे किस तरह से दारा की जो बीवी होती है वो कहती है कि तुम लोगों के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो अपनी खुशी के लिए सब कुछ करे उसके लिए क्या रोना धोना। दारा कहता है कि उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मैं मुतमईन हूँ कि जो उसने घर छोड़ा का फ़ैसला किया, बाबा साहब ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। दारा भी उसके साथ होता है। फिर आप देखेंगे शमशेर की माँ शमशेर से मिलने के लिए जाती है और शमशेर उनको बातें सुनाता है और जो कुछ कहता है शमशेर की माँ शमशेर पे हाथ उठा देती है और वहाँ से चल पड़ती हैं। उसके बाद देखेंगे कि महक अखबार में देखती है कि शमशेर के बाप दिलावर साहब ने शमशेर को अपनी जायदाद में से आग कर दिया है। जब उसकी माँ आती है तो कहता है तुम आखिरी दफ़ा अपने बेटे से मिल के आ गई हो। तो वो कहती है क्या मतलब आखिरी दफ़ा। तो वो कहता है मैंने अपनी जायदाद से उसको बेदखल करने का इरादा कर लिया है। वो कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। कहते ना ऐसे नाफरमान औलाद मुझे नहीं चाहिए और ना ही मेरी जायदाद में से उसको कोई हिस्सा मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे शमशेर जाता है इधर उधर की नौकरियां छांटता है, नौकरी लेने के लिए एक ऑफ़िस में जाता है। वहाँ वो कहता है कि अब तुम क्या करने आए हो। वो उसको बोलता है, कहता है इतने बड़े रईस का बेटा आप क्या बर्बाद करने आए हो। वो उसके मुंह पे सीवी मारता और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है। वो वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे महक उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस तरह से हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारने का, हमें तो आदत है। तो वो कहता है कि मुझे अब ज़िंदगी की समझ में आई है, मैं ज़िंदगी जो गुजार रहा था वो अच्छी ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन अब ज़िंदगी जो गुजार रहा हूँ वो अच्छी ज़िंदगी है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपने बाप के ही खिलाफ़ खड़ा हो जाएगा। वो जाएगा पुलिस स्टेशन वाला कहेगा कि आप अब किसकी शामत आ गई, इसके खिलाफ़ आप रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तो वो कहेगा मैं मलिक दिलावर नवाबज़ादे के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। तो वो ये सुन के हैरान रह जाएगा कि ये किसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आ गया है। फिर बस देखना ये है कि क्या वो रिपोर्ट दर्ज करेगा या नहीं, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या वो हार मान जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल की ऐसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स किस तरह से
शमशेर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही डट के खड़ा होने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के साथ मिल चुका है और महक के साथ मिल के अपने बाप को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला कर चुका है। आप देखेंगे कि दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी शामत आ गई है इस शहर के अंदर जो आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए हैं। वो मजाक करता है, इतने में महक बोल पड़ती है कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था। इस पे शमशेर कहता है वो कातिलाना हमला मलिक दिलावर ने किया था। ये सुन के वो चौंक जाता है कि किसका नाम ले रहा है और किसके नाम पे FIR कटवाने के लिए आ गया है। वो फ़ौरन ही उनके जाते ही उसके बाप को अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। इस पर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि दारा से बर्दाश्त नहीं होता अपनी माँ का रोना, वो माँ का रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फ़ैसला करता है कि वो शमशेर के पास लेके जाएगा अपनी माँ को। वो शमशेर का पता लगाता है। इतने में उसकी बीवी कहती है कि इतना रोने धोने का क्या फ़ायदा जब उसको ही आप लोगों की कदर नहीं है। इतने में वो अपनी माँ को लेके शमशेर के पास चला जाता है, लेकिन शमशेर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वो जैसे ही वापस आते हैं तो मलिक दिलावर कहता है कि आ गए अपने लाडले से मिलके आखिरी दफ़ा। तो वो कहती है क्या मतलब, आखिरी दफ़ा का मतलब क्या होता है। तो वो कहता है इसके बाद मैं उसको जायदाद से आग कर रहा हूँ, मेरा उससे या उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं ऐसी नाफरमान औलाद को अपनी औलाद ही तस्लीम नहीं करता। मैं उसको जायदाद से आग कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महक के दरवाज़े पे किराएदार जो मालिक मकान होते हैं वो आ जाते हैं तकाज़े करने के लिए कि किराया दे दो। इस पे शमशेर हैरान हो जाता है, शमशेर चौंक जाता है। महक कहती है अब आपको पता लगा कि हम जैसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो शर्मिंदगी से कहता है कि मुझे तो आज ही पता लगा है कि मैं किस अज़ियत में था। असल ज़िंदगी तो ये है, मुझे पता ही आज चला है। वो शर्मिंदा होता है अपने किए पे। पर दूसरी जानब आप देखेंगे महक उसके साथ डट के खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। अब देखना ये है वो कब तक अपने बाप के साथ मुकाबला करके अपनी जीत को फ़तह पा लेगा। अब देखना ये है बाप बेटे की लड़ाई में किसकी जीत होगी, लेकिन जीत तो शमशेर की ही होगी क्योंकि वो हक सच के साथ खड़ा है और जो हक सच के साथ खड़ा होता है आखिर में जीत तो उसी की ही होती है। आपकी राय में क्या शमशेर की जीत होगी, महक जीत जाएगी या दिलावर खानज़ादा को इस सज़ा हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे किस तरह से दारा की जो बीवी होती है वो कहती है कि तुम लोगों के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो अपनी खुशी के लिए सब कुछ करे उसके लिए क्या रोना धोना। दारा कहता है कि उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मैं मुतमईन हूँ कि जो उसने घर छोड़ा का फ़ैसला किया, बाबा साहब ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। दारा भी उसके साथ होता है। फिर आप देखेंगे शमशेर की माँ शमशेर से मिलने के लिए जाती है और शमशेर उनको बातें सुनाता है और जो कुछ कहता है शमशेर की माँ शमशेर पे हाथ उठा देती है और वहाँ से चल पड़ती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि महक अखबार में देखती है कि शमशेर के बाप दिलावर साहब ने शमशेर को अपनी जायदाद में से आग कर दिया है। जब उसकी माँ आती है तो कहता है तुम आखिरी दफ़ा अपने बेटे से मिल के आ गई हो। तो वो कहती है क्या मतलब आखिरी दफ़ा। तो वो कहता है मैंने अपनी जायदाद से उसको बेदखल करने का इरादा कर लिया है। वो कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। कहता है ना ऐसे नाफरमान औलाद मुझे नहीं चाहिए और ना ही मेरी जायदाद में से उसको कोई हिस्सा मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे शमशेर जाता है इधर उधर की नौकरियां छांटता है, नौकरी रहने के लिए एक ऑफ़िस में जाता है। वहाँ वो कहता है कि अब तुम क्या करने आए हो। वो उसको बोलता है, कहता है इतने बड़े रईस का बेटा आप क्या बर्बाद करने आए हो। वो उसके मुंह पे CV मारता है और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है। वो वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे महक उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस तरह से हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारने का, हमें तो आदत है। तो वो कहता है कि मुझे अब तो ज़िंदगी की समझ में आई है, मैं ज़िंदगी जो गुजार रहा था वो अच्छी ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन अब ज़िंदगी जो गुजार रहा हूँ वो अच्छी ज़िंदगी है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपने बाप के ही खिलाफ़ खड़ा हो जाएगा। वो जाएगा पुलिस स्टेशन वाला कहेगा कि आप अब किसकी शामत आ गई, इसके खिलाफ़ आप रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तो वो कहेगा मैं मलिक दिलावर नवाबज़ादा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। तो वो ये सुन के हैरान रह जाएगा कि ये किसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आ गया है। फिर बस देखना ये है कि क्या वो रिपोर्ट दर्ज करेगा या नहीं, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या वो हार मान जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स किस तरह से
शमशेर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही डट के खड़ा होने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के साथ मिल चुका है और महक के साथ मिल के अपने बाप को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला कर चुका है। आप देखेंगे कि दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी शामत आ गई है इस शहर के अंदर जो आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए हैं। वो मजाक करता है, इतने में महक बोल पड़ती है कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था। इस पे शमशेर कहता है वो कातिलाना हमला मलिक दिलावर ने किया था। ये सुन के वो चौंक जाता है कि किसका नाम ले रहा है और किसके नाम पे एफआईआर कटवाने के लिए आ गया है। वो फ़ौरन ही उनके जाते ही उसके बाप को अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। इस पर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि दारा से बर्दाश्त नहीं होता अपनी माँ का रोना, वो माँ का रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फ़ैसला करता है कि वो शमशेर के पास लेके जाएगा अपनी माँ को। वो शमशेर का पता लगाता है। इतने में उसकी बीवी कहती है कि इतना रोने धोने का क्या फ़ायदा जब उसको ही आप लोगों की कदर नहीं है। इतने में वो अपनी माँ को लेके शमशेर के पास चला जाता है, लेकिन शमशेर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वो जैसे ही वापस आते हैं तो मलिक दिलावर कहता है कि आ गए अपने लाडले से मिलके आखिरी दफ़ा। तो वो कहती है क्या मतलब, आखिरी दफ़ा का मतलब क्या होता है। तो वो कहता है इसके बाद मैं उसको जायदाद से आग कर रहा हूँ, मेरा उससे या उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं ऐसी नाफरमान औलाद को अपनी औलाद ही तस्लीम नहीं करता, मैं उसको जायदाद से आग कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महक के दरवाज़े पे किराएदार जो मालिक मकान होते हैं वो आ जाते हैं तकाज़े करने के लिए कि किराया दे दो। इस पे शमशेर हैरान हो जाता है, शमशेर चौंक जाता है। महक कहती है आपको पता लगा कि हम जैसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो शर्मिंदगी से कहता है कि हम मुझे तो आज ही पता लगा है कि मैं किस अज़ियत में था। असल ज़िंदगी तो ये है, मुझे पता ही आज चला है। वो शर्मिंदा होता है अपने किए पे भी। दूसरी जानब आप देखेंगे महक उसके साथ डट के खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। अब देखना ये ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे किस तरह से दारा की जो बीवी होती है वो कहती है कि तुम लोगों के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो अपनी खुशी के लिए सब कुछ करे उसके लिए क्या रोना धोना। दारा कहता है कि उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मैं मुतमईन हूँ कि जो उसने घर छोड़ा का फ़ैसला किया, बाबा साहब ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। दारा भी उसके साथ होता है। फिर आप देखेंगे शमशेर की माँ शमशेर से मिलने के लिए जाती है और शमशेर उनको बातें सुनाता है और जो कुछ कहता है शमशेर की माँ शमशेर पे हाथ उठा देती है और वहाँ से चल पड़ती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि महक अखबार में देखती है कि शमशेर के बाप दिलावर साहब ने शमशेर को अपनी जायदाद में से आग कर दिया है। जब उसकी माँ आती है तो कहता है तुम आखिरी दफ़ा अपने बेटे से मिल के आ गई हो। तो वो कहती है क्या मतलब आखिरी दफ़ा। तो वो कहता है मैंने अपनी जायदाद से उसको बेदखल करने का इरादा कर लिया है। वो कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। कहते हैं ना ऐसे नाफरमान औलाद मुझे नहीं चाहिए और ना ही मेरी जायदाद में से उसको कोई हिस्सा मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे शमशेर जाता है इधर उधर की नौकरियां छांटता है, नौकरी रहने के लिए एक ऑफ़िस में जाता है। वहाँ वो कहता है कि अब तुम क्या करने आए हो। वो उसको बोलता है, कहता है इतने बड़े रईस का बेटा आप क्या बर्बाद करने आए हो। वो उसके मुंह पे सीवी मारता है और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है। वो वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे महक उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस तरह से हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारने का, हमें तो आदत है। तो वो कहता है कि मुझे अब ज़िंदगी की समझ में आई है, मैं ज़िंदगी जो गुजार रहा था वो अच्छी ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन अब ज़िंदगी जो गुजार रहा हूँ वो अच्छी ज़िंदगी है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपने बाप के खिलाफ़ खड़ा हो जाएगा। वो जाएगा पुलिस स्टेशन वाला कहेगा कि आप अब किसकी शामत आ गई, इसके खिलाफ़ आप रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तो वो कहेगा मैं मलिक दिलावर नवाबजादे के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। तो वो ये सुन के हैरान रह जाएगा कि ये किसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आ गया है। फिर बस देखना ये है कि क्या वो रिपोर्ट दर्ज करेगा या नहीं, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या वो हार मान जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स किस तरह से शमशेर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही डट के खड़ा होने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के साथ मिल चुका है और महक के साथ मिल के अपने बाप को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला कर चुका है। आप देखेंगे कि दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी शामत आ गई है इस शहर के अंदर जो आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए हैं। वो मजाक करता है, इतने में महक बोल पड़ती है कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था। इस पे शमशेर कहता है वो कातिलाना हमला मलिक दिलावर ने किया था। ये सुन के वो चौंक जाता है कि किसका नाम ले रहा है और किसके नाम पे एफआईआर कटवाने के लिए आ गया है।
वो फ़ौरन ही उनके जाते ही उसके बाप को अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। इस पे उसके बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि दारा से बर्दाश्त नहीं होता अपनी माँ का रोना। वो माँ का रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फ़ैसला करता है कि वो शमशेर के पास लेके जाएगा अपनी माँ को। वो शमशेर का पता लगाता है। इतने में उसकी बीवी कहती है कि इतना रोने धोने का क्या फ़ायदा, जब वो ही उसको ही आप लोगों की कदर नहीं है। इतने में वो अपनी माँ को लेके शमशेर के पास चला जाता है, लेकिन शमशेर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वो जैसे ही वापस आते हैं तो मलिक दिलावर कहता है कि आ गए अपने लाडले से मिलके आखिरी दफ़ा। तो वो कहती है क्या मतलब, आखिरी दफ़ा का मतलब क्या होता है। तो वो कहता है इसके बाद मैं उसको जायदाद से आग कर रहा हूँ, मेरा उससे या उससे उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं ऐसी नाफरमान औलाद को अपनी औलाद ही तस्लीम नहीं करता। मैं उसको जायदाद से आग कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महक के दरवाज़े पे किराएदार जो मालिक मकान होते हैं वो आ जाते हैं तकाज़े करने के लिए कि किराया दे दो। इस पे शमशेर हैरान हो जाता है, शमशेर चौंक जाता है। महक कहती है आपको पता लगा कि हम जैसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो शर्मिंदगी से कहता है कि हम मुझे तो आज ही पता लगा है कि मैं किस अज़ियत में था। असल ज़िंदगी तो ये है, मुझे पता ही आज चला है। वो शर्मिंदा होता है अपने किए पे भी। दूसरी जानब आप देखेंगे महक उसके साथ डट के खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। अब देखना ये है वो कब तक अपने बाप के साथ मुकाबला करके अपनी जीत को फ़तह पा लेगा। अब देखना ये है बाप बेटे की लड़ाई में किसकी जीत होगी, लेकिन जीत तो शमशेर की ही होगी क्योंकि वो हक सच के साथ खड़ा है, और जो हक सच के साथ खड़ा होता है आखिर में जीत तो उसी की ही होती है। आपकी राय में क्या शमशेर की जीत होगी, महक जीत जाएगी, या दिलावर खानज़ादा को इस सज़ा हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे किस तरह से दारा की जो बीवी होती है वो कहती है कि तुम लोगों के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो अपनी खुशी के लिए सब कुछ करे उसके लिए क्या रोना धोना। दारा कहता है कि उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मैं मुतमईन हूँ कि जो उसने घर छोड़ा का फ़ैसला किया, बाबा साहब ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। दारा भी उसके साथ होता है। फिर आप देखेंगे शमशेर की माँ शमशेर से मिलने के लिए जाती है और शमशेर उनको बातें सुनाता है और जो कुछ कहता है शमशेर की माँ शमशेर पे हाथ उठा देती है और वहाँ से चल पड़ती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि महक अखबार में देखती है कि शमशेर के बाप दिलावर साहब ने शमशेर को अपनी जायदाद में से आग कर दिया है। जब उसकी माँ आती है तो कहता है तुम आखिरी दफ़ा अपने बेटे से मिलके आ गई हो। तो वो कहती है क्या मतलब आखिरी दफ़ा। तो वो कहता है मैंने अपनी जायदाद से उसको बेदखल करने का इरादा कर लिया है। वो कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। कहते ना ऐसे नाफरमान औलाद मुझे नहीं चाहिए और ना ही मेरी जायदाद में से उसको कोई हिस्सा मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे शमशेर जाता है इधर उधर की नौकरियां छांटता है, नौकरी रहने के लिए एक ऑफ़िस में जाता है। वहाँ वो कहता है कि अब तुम क्या करने आए हो। वो उसको बोलता है, कहता है इतने बड़े रईस का बेटा आप क्या बर्बाद करने आए हो। वो उसके मुंह पे सीवी मारता है और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है। वो वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे महक उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस तरह से हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारने का, हमें तो आदत है। तो वो कहता है कि मुझे अब ज़िंदगी की समझ में आई है, मैं ज़िंदगी जो गुजार रहा था वो अच्छी ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन अब ज़िंदगी जो गुजार रहा हूँ वो अच्छी ज़िंदगी है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपने बाप के ही खिलाफ़ खड़ा हो जाएगा। वो जाएगा पुलिस स्टेशन वाला कहेगा कि आप अब किसकी शामत आ गई, इसके ख़िलाफ़ आप रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तो वो कहेगा मैं मलिक दिलावर नवाबज़ादा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। तो वो ये सुन के हैरान रह जाएगा कि ये किसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आ गया है। फिर बस देखना ये है कि क्या वो रिपोर्ट दर्ज करेगा या नहीं, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या वो हार मान जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कैसी तेरी खुदगर्जी के अगले एपिसोड्स में आप तो देखेंगे किस तरह से शमशेर अपना घर छोड़ देता है। उसको लगता है कि उसके सारे कसूर उसके बाप का है, उसके बाप ने ही उसके प्यार को उससे छीनने की कोशिश की, जिस बाप पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसको लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब उसको ये बात पता लगती है तो वो एकदम सदमे का शिकार हो जाता है और महक के घर वालों से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो चला जाता है महक के घर वालों से माफ़ी मांगने भी। अपना घर भी वो छोड़ देता है, वो अपने घर भी नहीं रहता। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से उसका बाप यही कहता है कि देखना वो वापस आएगा, वो अपने अयाशी के बग़ैर नहीं रह सकता। लेकिन शमशेर ये प्रूव कर रहा है कि वो इन सब चीज़ों के बग़ैर भी रह सकता है। शमशेर से सारे क्रेडिट कार्ड सब कुछ छीन लिए जाते हैं। उसका बाप उसको इस हद तक तंग कर देता है कि उसके पास कुछ भी रहने नहीं देता।
वो पैदल हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से शमशेर रेंट का घर ढूंढता है, वहाँ वो शिफ्ट होता है, वहाँ वो चला जाता है। लेकिन उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। आप देखेंगे कि उसकी माँ अपने शौहर से कहती है कि आप कब उसको वापस लेकर आएंगे, माफ़ी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी क्योंकि गलती भी आपकी है। लेकिन वो बिल्कुल भी मानने मलिक साहब बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते। वो यही कहते हैं कि मैं किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगा, उसको जहाँ दफ़ा होना है वो हो सकता है। वो अब यहाँ पे वापस नहीं आएगा और आएगा तो उसको तलाक देकर ही आएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से शमशेर की ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो चुकी होती है क्योंकि उसने बाप का घर छोड़ दिया होता है। वो वापस जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि सारी गलती मेरे बाप की है। लेकिन महक भी एक्शन ले रही होती है। महक भी ये फ़ोर्स कर रही होती है कि मैं तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आखिरी हद तक जाऊंगी क्योंकि जुल्म उसने मेरे साथ किया है और ये लड़ाई मैं अकेले लड़ूंगी। फिर आप देखेंगे शमशेर महक के घर वालों के साथ बहुत शर्मिंदा होता है। वो उनके पास जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो लोग यही कहते हैं कि तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें माफ़ किया जाए, तुमसे कोई बदला ना लिया जाए। इस तरह तुम शर्मिंदगी से पूरी ज़िंदगी सज़ा काटोगे क्योंकि उसको लगता है कि वो उन सब का गुनहगार है। वो महक से भी यही कहता है कि तुम चाहो तो तुम तलाक ले सकती हो, लेकिन महक अब ये हरगिज़ नहीं चाहती कि वो तलाक ले क्योंकि उसको पता लग चुका होता है कि शमशेर भी उसके साथ ही है, शमशेर उसका साथ दे रहा होता है। शमशेर उसके साथ होता है, शमशेर उसके लिए अलग घर ले चुका होता है, अपनी अयाशी, अपना आराम सुकून सब कुछ छोड़ चुका होता है। शमशेर का दोस्त भी यही कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी देर यहाँ अपने घर से दूर नहीं रहोगे, मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन वापस चले जाओगे। लेकिन शमशेर उसको भी यही कहता है कि मैं हरगिज़ भी उस घर में वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा और यहीं पे रह के बदला लूँगा। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करेगा। आगे वाले एपिसोड्स में दारा भी समझाने की बहुत कोशिश करता है। दारा भी आता है, उसे कहता है कि तुम वापस चलो, लेकिन वो कहता है कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, मैं किसी भी सूरत यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब देखना ये है कि उसकी माँ सदमे से आके उसकी माँ की क्या हालत होगी, क्या उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी या अपने बेटे के गम में ही इस दुनिया से चल बसेगी। उसके बाद ही उसके बाप का ज़ोर टूटेगा और उसके बाप को पता लगेगा कि अब वो अकेला रह चुका है। इस तरह वो एंड में अपने घुटने टेक देगा और वो फिर वापस शमशेर को मनाने आ जाएगा क्योंकि एंड तो उसका यही होना है कि वो शमशेर को मना के वापस लेके ही जाएगा क्योंकि वो शमशेर के बगैर वो भी नहीं रहेगा। लेकिन वो भी अपनी गुस्से और अकड़ में इतना अंधा हो चुका है उसका बाप कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो अपने पैसे के दम पे मस्त है। व्यूअर्स, आगे आने वाले एपिसोड्स में महक को देखेंगे कि महक किस तरह से शमशेर के साथ रहेगी और क्या शमशेर के साथ महक को मोहब्बत हो जाएगी क्योंकि शमशेर बिल्कुल महक की ही उम्मीदों पे पूरा उतर रहा है। आगे देखेंगे कि निदा की रिश्ते की बात चल रही होगी उसी के कज़न के साथ, जबकि एहसन की माँ नहीं चाहती कि उसका रिश्ता हो निदा के साथ। फिर आप देखेंगे कि वो अपनी माँ को कन्विंस करता है और फिर देखेंगे वो जाएगा निदा के पास, निदा से पूछेगा क्या ये रिश्ता तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, तो वो कहेगी कि मैं इनकार नहीं कर रही, तो उसका मतलब यही है कि मैं इकरार ही है। उसका बाप उसके सामने आएगा, उससे यही पूछेगा बेटा तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, तो वो यही कहेगी बाबा मेरी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले हो रहे हैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहे, तो ये फ़ैसला और सही। तो उसका बाप बहुत ही ज़्यादा खुश होगा कि मेरी बेटी मेरे सामने सर नहीं उठा रही है। व्यूअर्स, निदा भी शादी कर लेगी उसी के कज़न, अपने ही कज़न के साथ। फिर आप देखेंगे कि महक की ज़िंदगी शमशेर के साथ गुजरेगी और निदा की ज़िंदगी एहसन के साथ। इस तरह सब कुछ सही हो जाएगा और उसके बाप का गुरूर और कर भी टूट जाएगी एंड में आके। अब देखना ये है कि महक की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आएगा, महक कब शमशेर को माफ़ कर पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल की ऐसी तेरी खुद गर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूअर्स किस तरह से शमशेर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही डट के खड़े होने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के साथ मिल चुका है और महक के साथ मिल के अपने बाप को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला कर चुका है। आप देखेंगे कि दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी शामत आ गई है इस शहर के अंदर जो आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए हैं। वो मजाक करता है, इतने महक बोल पड़ती है कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था। इस पे शमशेर कहता है वो कातिलाना हमला मलिक दिलावर ने किया था। ये सुन के वो चौंक जाता है कि किसका नाम ले रहा है और किसके नाम पे FIR कटवाने के लिए आ गया है। वो फ़ौरन ही उनके जाते ही अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। इस पर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि दारा से बर्दाश्त नहीं होता अपनी माँ का रोना, वो माँ का रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फ़ैसला करता है कि वो शमशेर के पास लेके जाएगा अपनी माँ को। वो
शमशेर का पता लगाता है। इतने में उसकी बीवी कहती है कि इतना रोने धोने का क्या फ़ायदा, जब वही उसको ही आप लोगों की कदर नहीं है। इतने में वो अपनी माँ को लेके शमशेर के पास चला जाता है, लेकिन शमशेर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वो जैसे ही वापस आते हैं तो मलिक दिलावर कहता है कि आ गए अपने लाडले से मिलके आखिरी दफ़ा। तो वो कहती है क्या मतलब, आखिरी दफ़ा का मतलब क्या होता है। तो वो कहता है इसके बाद मैं उसको जायदाद से आग कर रहा हूँ, मेरा उससे या उससे उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं ऐसी नाफरमान औलाद को अपनी औलाद ही तस्लीम नहीं करता, मैं उसको जायदाद से आग कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महक के दरवाज़े पे किराएदार जो मालिक मकान होते हैं वो आ जाते हैं तकाज़े करने के लिए कि किराया दे दो। इस पे शमशेर हैरान हो जाता है, शमशेर चौंक जाता है। महक कहती है आपको पता लगा कि हम जैसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो शर्मिंदगी से कहता है कि हम मुझे तो आज ही पता लगा है कि मैं किस अज़ियत में था। असल ज़िंदगी तो ये है, मुझे पता ही आज चला है। वो शर्मिंदा होता है अपने किए पे। पर दूसरी जानब आप देखेंगे महक उसके साथ डट के खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। अब देखना ये है वो कब तक अपने बाप के साथ मुकाबला करके अपनी जीत को फ़तह पा लेगा। अब देखना ये है बाप बेटे की लड़ाई में किसकी जीत होगी, लेकिन जीत तो शमशेर की ही होगी क्योंकि वो हक सच के साथ खड़ा है, और जो हक सच के साथ खड़ा होता है आखिर में जीत तो उसी की ही होती है। आपकी राय में क्या शमशेर की जीत होगी, महक जीत जाएगी, या दिलावर खानज़ादा को इस सज़ा हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे किस तरह से दारा की जो बीवी होती है वो कहती है कि तुम लोगों के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो अपनी खुशी के लिए सब कुछ करे उसके लिए क्या रोना धोना। दारा कहता है कि उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मैं मुतमईन हूँ कि जो उसने घर छोड़ा का फ़ैसला किया, बाबा साहब ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। दारा भी उसके साथ होता है। फिर आप देखेंगे शमशेर की माँ शमशेर से मिलने के लिए जाती है और शमशेर उनको बातें सुनाता है और जो कुछ कहता है शमशेर की माँ शमशेर पे हाथ उठा देती है और वहाँ से चल पड़ती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि महक अखबार में देखती है कि शमशेर के बाप दिलावर साहब ने शमशेर को अपनी जायदाद में से आग कर दिया है। जब उसकी माँ आती है तो कहता है तुम आखिरी दफ़ा अपने बेटे से मिलके आ गई हो। तो वो कहती है क्या मतलब आखिरी दफ़ा। तो वो कहता है मैंने अपनी जायदाद से उसको बेदखल करने का इरादा कर लिया है। वो कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। कहते ना ऐसे नाफरमान औलाद मुझे नहीं चाहिए और ना ही मेरी जायदाद में से उसको कोई हिस्सा मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे शमशेर जाता है इधर उधर की नौकरियां छांटता है, नौकरी रहने के लिए एक ऑफ़िस में जाता है। वहाँ वो कहता है कि अब तुम क्या करने आए हो। वो उसको बोलता है, कहता है इतने बड़े रईस का बेटा आप क्या बर्बाद करने आए हो। वो उसके मुंह पे सीवी मारता है और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है। वो वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे महक उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस तरह से हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारने का, हमें तो आदत है। तो वो कहता है कि मुझे अब ज़िंदगी की समझ में आई है, मैं ज़िंदगी जो गुजार रहा था वो अच्छी ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन अब ज़िंदगी जो गुजार रहा हूँ वो अच्छी ज़िंदगी है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपने बाप के ही खिलाफ़ खड़ा हो जाएगा। वो जाएगा पुलिस स्टेशन वाला कहेगा कि आप अब किसकी शामत आ गई, इसके खिलाफ़ आप रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तो वो कहेगा मैं मलिक दिलावर नवाबज़ादा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। तो वो ये सुन के हैरान रह जाएगा कि ये किसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आ गया है। फिर बस देखना ये है कि क्या वो रिपोर्ट दर्ज करेगा या नहीं, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या वो हार मान जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कैसी तेरी खुदगर्जी के अगले एपिसोड्स में आप तो देखेंगे किस तरह से शमशेर अपना घर छोड़ देता है। उसको लगता है कि उसके सारे कसूर उसके बाप का है, उसके बाप ने ही उसके प्यार को उससे छीनने की कोशिश की, जिस बाप पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसको लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब उसको ये बात पता लगती है तो वो एकदम सदमे का शिकार हो जाता है और महक के घर वालों से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो चला जाता है महक के घर वालों से माफ़ी मांगने भी। अपना घर भी वो छोड़ देता है, वो अपने घर भी नहीं रहता। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से उसका बाप यही कहता है कि देखना वो वापस आएगा, वो अपने अयाशी के बग़ैर नहीं रह सकता, लेकिन शमशेर ये प्रूव कर रहा है कि वो इन सब चीज़ों के बग़ैर भी रह सकता है। शमशेर से सारे क्रेडिट कार्ड सब कुछ छीन लिए जाते हैं। उसका बाप उसको इस हद तक तंग कर देता है कि उसके पास कुछ भी रहने नहीं देता। वो पैदल हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से शमशेर रेंट का घर ढूंढता है, वहाँ वो शिफ्ट होता है, वहाँ वो चला जाता है, लेकिन उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। आप देखेंगे कि उसकी माँ अपने शौहर से कहती है कि आप कब उसको वापस लेकर आएंगे, माफ़ी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी क्योंकि गलती भी आपकी है।
लेकिन वो बिल्कुल भी मानने मलिक साहब बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते। वो यही कहते हैं कि मैं किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगा, उसको जहाँ दफ़ा होना है वो हो सकता है। वो अब यहाँ पे वापस नहीं आएगा, और आएगा तो उसको तलाक देकर ही आएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से शमशेर की ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो चुकी होती है, क्योंकि उसने बाप का घर छोड़ दिया होता है। वो वापस जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि सारी गलती मेरे बाप की है। लेकिन महक भी एक्शन ले रही होती है। महक भी ये फ़ोर्स कर रही होती है कि मैं तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आखिरी हद तक जाऊंगी, क्योंकि जुल्म उसने मेरे साथ किया है, और ये लड़ाई मैं अकेले लड़ूंगी। फिर आप देखेंगे शमशेर महक के घर वालों के साथ बहुत शर्मिंदा होता है। वो उनके पास जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो लोग यही कहते हैं कि तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें माफ़ किया जाए, तुमसे कोई बदला ना लिया जाए। इस तरह तुम शर्मिंदगी से पूरी ज़िंदगी सज़ा काटोगे, क्योंकि उसको लगता है कि वो उन सब का गुनहगार है। वो महक से भी यही कहता है कि तुम चाहो तो तुम तलाक ले सकती हो, लेकिन महक अब ये हरगिज़ नहीं चाहती कि वो तलाक ले, क्योंकि उसको पता लग चुका होता है कि शमशेर भी उसके साथ ही है। शमशेर उसका साथ दे रहा होता है। शमशेर उसके साथ होता है। शमशेर उसके लिए अलग घर ले चुका होता है। अपनी अयाशी, अपना आराम सुकून सब कुछ छोड़ चुका होता है। शमशेर का दोस्त भी यही कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी देर यहाँ अपने घर से दूर नहीं रहोगे, मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन वापस चले जाओगे। लेकिन शमशेर उसको भी यही कहता है कि मैं हरगिज़ भी उस घर में वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा और यहीं पे रह के बदला लूँगा। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करेगा। आगे वाले एपिसोड्स में दारा भी समझाने की बहुत कोशिश करता है। दारा भी आता है, उसे कहता है कि तुम वापस चलो, लेकिन वो कहता है कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, मैं किसी भी सूरत यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब देखना ये है कि उसकी माँ सदमे से आके उसकी माँ की क्या हालत होगी, क्या उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी, या अपने बेटे के गम में ही इस दुनिया से चल बसेगी। उसके बाद ही उसके बाप का ज़ोर टूटेगा और उसके बाप को पता लगेगा कि अब वो अकेला रह चुका है। इस तरह वो एंड में अपने घुटने टेक देगा और वो फिर वापस शमशेर को मनाने आ जाएगा, क्योंकि एंड तो उसका यही होना है कि वो शमशेर को मना के वापस लेके ही जाएगा, क्योंकि वो शमशेर के बगैर वो भी नहीं रहेगा। लेकिन वो भी अपनी गुस्से और अकड़ में इतना अंधा हो चुका है उसका बाप कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो अपने पैसे के दम पे मस्त है। व्यूअर्स, आगे आने वाले एपिसोड्स में महक को देखेंगे कि महक किस तरह से शमशेर के साथ रहेगी, और क्या शमशेर के साथ महक को मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि शमशेर बिल्कुल महक की ही उम्मीदों पे पूरा उतर रहा है। आगे देखेंगे कि निदा के रिश्ते की बात चल रही होगी उसी के कज़न के साथ, जबकि एहसन की माँ नहीं चाहती कि उसका रिश्ता हो निदा के साथ। फिर आप देखेंगे कि वो अपनी माँ को कन्विंस करता है, और फिर देखेंगे वो जाएगा निदा के पास, निदा से पूछेगा क्या ये रिश्ता तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, तो वो कहेगी कि मैं इनकार नहीं कर रही, तो उसका मतलब यही है कि मैं इकरार ही है। उसका बाप उसके सामने आएगा, उससे यही पूछेगा बेटा तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, तो वो यही कहेगी बाबा मेरी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले हो रहे हैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहे, तो ये फ़ैसला और सही। तो उसका बाप बहुत ही ज़्यादा खुश होगा कि मेरी बेटी मेरे सामने सर नहीं उठा रही है। व्यूअर्स, निदा भी शादी कर लेगी उसी के कज़न, अपने ही कज़न के साथ। फिर आप देखेंगे कि महक की ज़िंदगी शमशेर के साथ गुजरेगी और निदा की ज़िंदगी एहसन के साथ। इस तरह सब कुछ सही हो जाएगा और उसके बाप का गुरूर और कर भी टूट जाएगी एंड में आके। अब देखना ये है कि महक की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आएगा, महक कब शमशेर को माफ़ कर पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल की ऐसी तेरी खुद गर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स किस तरह से शमशेर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही डट के खड़े होने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के साथ मिल चुका है और महक के साथ मिल के अपने बाप को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला कर चुका है। आप देखेंगे कि दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी शामत आ गई है इस शहर के अंदर जो आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए हैं। वो मजाक करता है, इतने महक बोल पड़ती है कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था। इस पे शमशेर कहता है वो कातिलाना हमला मलिक दिलावर ने किया था। ये सुन के वो चौंक जाता है कि किसका नाम ले रहा है और किसके नाम पे FIR कटवाने के लिए आ गया है। वो फ़ौरन ही उनके जाते ही अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। इस पर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि दारा से बर्दाश्त नहीं होता अपनी माँ का रोना, वो माँ का रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फ़ैसला करता है कि वो शमशेर के पास लेके जाएगा अपनी माँ को। वो शमशेर का पता लगाता है। इतने में उसकी बीवी कहती है कि इतना रोने धोने का क्या फ़ायदा जब उसको ही आप लोगों की कदर नहीं है। इतने में वो अपनी माँ को लेकर शमशेर के पास चला जाता है, लेकिन शमशेर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती है।
उसके बाद वो जैसे ही वापस आते हैं तो मलिक दिलावर कहता है कि आ गए अपने लाडले से मिलके आखिरी दफ़ा। तो वो कहती है क्या मतलब, आखिरी दफ़ा का मतलब क्या होता है? तो वो कहता है इसके बाद मैं उसको जायदाद से आग कर रहा हूँ, मेरा उससे या उससे उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं ऐसी नाफरमान औलाद को अपनी औलाद ही तस्लीम नहीं करता, मैं उसको जायदाद से आग कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महक के दरवाज़े पे किराएदार जो मालिक मकान होते हैं वो आ जाते हैं तकाज़े करने के लिए कि किराया दे दो। इस पे शमशेर हैरान हो जाता है, शमशेर चौंक जाता है। महक कहती है अब आपको पता लगा कि हम जैसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो शर्मिंदगी से कहता है कि हम मुझे तो आज ही पता लगा है कि मैं किस अज़ियत में था। असल ज़िंदगी तो ये है, मुझे पता ही आज चला है। वो शर्मिंदा होता है अपने अपने किए पे भी। दूसरी जानब आप देखेंगे महक उसके साथ डट के खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। अब देखना ये है वो कब तक अपने बाप के साथ मुकाबला करके अपनी जीत को फ़तह पा लेगा। अब देखना ये है बाप बेटे की लड़ाई में किसकी जीत होगी, लेकिन जीत तो शमशेर की ही होगी क्योंकि वो हक सच के साथ खड़ा है, और जो हक सच के साथ खड़ा होता है आखिर में जीत तो उसी की ही होती है। आपकी राय में क्या शमशेर की जीत होगी, महक जीत जाएगी, या दिलावर खानज़ादा को इस सज़ा हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे किस तरह से दारा की जो बीवी होती है वो कहती है कि तुम लोगों के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो अपनी खुशी के लिए सब कुछ करे उसके लिए क्या रोना धोना। दारा कहता है कि उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मैं मुतमईन हूँ कि जो उसने घर छोड़ा का फ़ैसला किया, बाबा साहब ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। दारा भी उसके साथ होता है। फिर आप देखेंगे शमशेर की माँ शमशेर से मिलने के लिए जाती है और शमशेर उनको बातें सुनाता है और जो कुछ कहता है शमशेर की माँ शमशेर पे हाथ उठा देती है और वहाँ से चल पड़ती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि महक अखबार में देखती है कि शमशेर के बाप दिलावर साहब ने शमशेर को अपनी जायदाद में से आग कर दिया है। जब उसकी माँ आती है तो कहता है तुम आखिरी दफ़ा अपने बेटे से मिलके आ गई हो? तो वो कहती है क्या मतलब आखिरी दफ़ा? तो वो कहता है मैंने अपनी जायदाद से उसको बेदखल करने का इरादा कर लिया है। वो कहती है ये आप क्या कह रहे हैं? कहते ना ऐसे नाफरमान औलाद मुझे नहीं चाहिए और ना ही मेरी जायदाद में से उसको कोई हिस्सा मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे शमशेर जाता है इधर उधर की नौकरियां छांटता है, नौकरी रहने के लिए एक ऑफ़िस में जाता है। वहाँ वो कहता है कि अब तुम क्या करने आए हो? वो उसको बोलता है, कहता है इतने बड़े रईस का बेटा आप क्या बर्बाद करने आए हो? वो उसके मुंह पे सीवी मारता है और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है। वो वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे महक उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस तरह से हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारने का? हमें तो आदत है। तो वो कहता है कि मुझे अब तो ज़िंदगी की समझ में आई है, मैं ज़िंदगी जो गुजार रहा था वो अच्छी ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन अब ज़िंदगी जो गुजार रहा हूँ वो अच्छी ज़िंदगी है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपने बाप के ही खिलाफ़ खड़ा हो जाएगा। वो जाएगा पुलिस स्टेशन वाला कहेगा कि आप अब किसकी शामत आ गई, इसके ख़िलाफ़ आप रिपोर्ट लिखवाने आए हैं? तो वो कहेगा मैं मलिक दिलावर नवाबज़ादा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। तो वो ये सुन के हैरान रह जाएगा कि ये किसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आ गया है। फिर बस देखना ये है कि क्या वो रिपोर्ट दर्ज करेगा या नहीं, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या वो हार मान जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कैसी तेरी खुदगर्जी के अगले एपिसोड्स में आप तो देखेंगे किस तरह से शमशेर अपना घर छोड़ देता है। उसको लगता है कि उसके सारे कसूर उसके बाप का है, उसके बाप ने ही उसके प्यार को उससे छीनने की कोशिश की, जिस बाप पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसको लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब उसको ये बात पता लगती है तो वो एकदम सदमे का शिकार हो जाता है और महक से घर वालों से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो चला जाता है महक के घर वालों से माफ़ी मांगने भी। अपना घर भी वो छोड़ देता है, वो अपने घर भी नहीं रहता। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से उसका बाप यही कहता है कि देखना वो वापस आएगा, वो अपने अयाशी के बग़ैर नहीं रह सकता, लेकिन शमशेर ये प्रूव कर रहा है कि वो इन सब चीज़ों के बग़ैर भी रह सकता है। शमशेर से सारे क्रेडिट कार्ड सब कुछ छीन लिए जाते हैं। उसका बाप उसको इस हद तक तंग कर देता है कि उसके पास कुछ भी रहने नहीं देता, वो पैदल हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से शमशेर रेंट का घर ढूंढता है, वहाँ वो शिफ्ट होता है, वहाँ वो चला जाता है, लेकिन उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। आप देखेंगे कि उसकी माँ अपने शौहर से कहती है कि आप कब उसको वापस लेकर आएंगे, माफ़ी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी क्योंकि गलती भी आपकी है। लेकिन वो मलिक साहब बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते। वो यही कहते हैं कि मैं किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगा, उसको जहाँ दफ़ा होना है वो हो सकता है, वो अब यहाँ पे वापस नहीं आएगा और आएगा तो उसको तलाक देकर ही आएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे किस तरह से शमशेर की ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो चुकी होती है क्योंकि उसने बाप का घर छोड़ दिया होता है।
वो वापस जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि सारी गलती मेरे बाप की है। लेकिन महक भी एक्शन ले रही होती है। महक भी ये फ़ोर्स कर रही होती है कि मैं तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन जाऊँगी, मैं आखिरी हद तक जाऊँगी क्योंकि जुल्म उसने मेरे साथ किया है और ये लड़ाई मैं अकेले लड़ूँगी। फिर आप देखेंगे शमशेर महक के घर वालों के साथ बहुत शर्मिंदा होता है। वो उनके पास जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो लोग यही कहते हैं कि तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें माफ़ किया जाए, तुमसे कोई बदला ना लिया जाए। इस तरह तुम शर्मिंदगी से पूरी ज़िंदगी सज़ा काटोगे, क्योंकि उसको लगता है कि वो उन सब का गुनहगार है। वो महक से भी यही कहता है कि तुम चाहो तो तुम तलाक़ ले सकती हो, लेकिन महक अब ये हरगिज़ नहीं चाहती कि वो तलाक़ ले, क्योंकि उसको पता लग चुका होता है कि शमशेर भी उसके साथ ही है। शमशेर उसका साथ दे रहा होता है। शमशेर उसके साथ होता है। शमशेर उसके लिए अलग घर ले चुका होता है। अपनी अय्याशी, अपना आराम सुकून सब कुछ छोड़ चुका होता है। शमशेर का दोस्त भी यही कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी देर यहाँ अपने घर से दूर नहीं रहोगे। मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन वापस चले जाओगे। लेकिन शमशेर उसको भी यही कहता है कि मैं हरगिज़ भी उस घर में वापस नहीं जाऊँगा। मैं यहीं पे रहूँगा और यहीं पे रह के बदला लूँगा। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करेगा। आगे वाले एपिसोड्स में दारा भी समझाने की बहुत कोशिश करता है। दारा भी आता है, उसे कहता है कि तुम वापस चलो, लेकिन वो कहता है कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, मैं किसी भी सूरत यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब देखना ये है कि उसकी माँ सदमे से आके उसकी माँ की क्या हालत होगी, क्या उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी या अपने बेटे के गम में ही इस दुनिया से चल बसेगी। उसके बाद ही उसके बाप का ज़ोर टूटेगा और उसके बाप को पता लगेगा कि अब वो अकेला रह चुका है। इस तरह वो एंड में अपने घुटने टेक देगा और वो फिर वापस शमशेर को मनाने आ जाएगा, क्योंकि एंड तो उसका यही होना है कि वो शमशेर को मना के वापस लेके ही जाएगा, क्योंकि वो शमशेर के बगैर वो भी नहीं रहेगा। लेकिन वो भी अपनी गुस्से और अकड़ में इतना अंधा हो चुका है उसका बाप कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो अपने पैसे के दम पे मस्त है। वर्ष आगे आने वाले एपिसोड्स में महक